नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी जी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। जो भी भक्त हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को ध्याते हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते हैं। हनुमान चालीसा के बिना हनुमान की भक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह दिन रात के बिना अधूरा है और रात दिन के बिना अधूरी है, उसी तरह हनुमान जी की भक्ति हनुमान चालीसा के बिना अधूरी है। आप चाहे कोई भी विधि अपनाएं, लेकिन हनुमान चालीसा के बिना न तो हनुमान की भक्ति होती है और न ही हनुमान की पूजा होती है। अब जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, जब उनके जीवन में संकट आता है, उनके जीवन में कठिनाई आती है, या वो कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ से निकलने के लिए उनके पास में कोई उपाय नहीं होता, तब हनुमान भक्त को हमेशा एक मन में ख्याल आता है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को बुलाऊं, या मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को सिद्ध कर लूं और मेरा काम हो जाए। कई भक्त तो प्रण लेकर भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जैसे 7 बार, 11 बार, 100 बार, जो भी उनकी संभावनाओं में उचित लगता है वे उतनी बार वे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। परंतु जब उनका प्रण पूरा होता है और उनके कार्य का समाधान नहीं होता है, तो उन्हें लगता है कि यह हनुमान चालीसा मेरे लिए काम क्यों नहीं करती। अब यहीं पर मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है। आप जिस प्रयोजन के लिए, जिस कार्य सिद्धि के लिए हनुमान चालीसा को माध्यम बनाते हैं और कोई प्रण लेकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो वो प्रण पूर्ण होने पर आप एक तरह से आदेश भाव में आ जाते हैं कि मैंने 108 बार पाठ किया है, अब मेरा काम हनुमान जी कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि हनुमान जी आदेश भाव में किसी का कार्य नहीं करते। हनुमान जी सिर्फ आदेश भाव में एक ही का कार्य करते हैं, और वो है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के अलावा हनुमान जी किसी के भी आदेश का पालन नहीं करते हैं और न ही किसी के आदेश के अधीन होते हैं। अतः आप कैसे ये मान लेते हैं कि मैं इतनी बार हनुमान चालीसा पाठ करूंगा और उसके बाद हनुमान जी मेरा कार्य कर देंगे? असंभव है। और इसी भूल का नतीजा होता है कि मनुष्य हनुमान चालीसा पर दोष मढ़ता है और कहता है कि ये मेरे लिए काम नहीं करती। आज आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहाँ पर बाबा महाराज जी ने हनुमान चालीसा के बारे में बहुत गूढ़ बात बताई, और फिर आप ही तय कीजिएगा कि आपके द्वारा किया गया हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए क्यों असर नहीं करता, या फिर वो कब असर करेगा। आपको हमारे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को देखते हुए इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। दोस्तों, इससे पहले कि आपको बाबा महाराज जी का किस्सा साझा करें, आपको कुछ बातें हनुमान चालीसा के बारे में बताना चाहेंगे कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अकस्मात ही पाठ ना करें, अपितु हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले खुद को विश्राम दें, खुद को बिल्कुल स्थिर करें और कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में रहें। और जिन लोगों को ध्यान मुद्रा के बारे में नहीं पता, ध्यान मुद्रा का मतलब है लीन होना। इसके लिए आपको कोई भी खास तरह की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी स्थान पर, जिस भी परिस्थिति में हैं, बस अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ समय के लिए प्रभु श्री राम के स्वरूप को पहचानिए। आप अंतर्मन में अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि प्रभु श्री राम कैसे हैं, साथ ही हनुमान जी कैसे हैं। आप देखेंगे कि इस ध्यान को करते समय आपको हनुमान और राम का संबंध दिखाई देने लगेगा, और जो आप इस क्रम को आगे लेकर जाएंगे, आपको इस संबंध की गहराई भी दिखाई देने लगेगी, और स्वतः ही आपके चित्त में एक मुस्कान जाग उठेगी जब आप प्रभु श्री राम का वो स्वरूप देखेंगे। दोस्तों, बाबा नीम करोड़ी महाराज ने उनके अनन्य भक्त रहे सुधीर दादा को 2 बार मुख्य घटनाओं में अपने साक्षात हनुमान स्वरूप के दर्शन कराए थे। उनमें एक घटना थी कैंची धाम के अंदर, जहाँ पर शिव मंदिर के सामने बाबा महाराज ने अपना हनुमत स्वरूप धारण किया था, और दूसरा सुधीर दादा के इलाहाबाद स्थित अपने घर में महाराज जी ने अपने विशाल हनुमान स्वरूप को उजागर किया था। जब दादा महाराज जी के हनुमान स्वरूप को जान गए थे, उसके बाद दादा बाबा के अंदर एकाकार हो गए थे। कालांतर में एक बार दादा ने महाराज जी से पूछा कि बाबा, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमें हनुमान चालीसा एक तो कितनी पढ़नी चाहिए, और ये हनुमान चालीसा हमारे लिए कैसे काम करती है। अर्थात हम हनुमान चालीसा का पाठ करके क्या वास्तव में हनुमान जी को प्राप्त करते हैं? क्या हनुमान जी हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं? तब महाराज जी एकदम से ठहाका लगाकर हंस पड़े और उसी मुद्रा में दादा की ओर झुककर बोले कि दादा, हनुमान चालीसा अपने आप में स्वयं हनुमान ही है।
आप हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान को नहीं बुलाते हैं, अभी तो जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति के द्वारा हनुमान के अलग अलग आयाम को जागृत करते हैं, अर्थात उन्हें जगाते हैं, उनकी सोई हुई शक्तियों को उन्हें याद दिलाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला साधक जब हनुमान चालीसा को हनुमान स्वरूप के अंदर लाकर उसका पाठ करता है तो एक एक पंक्ति के द्वारा हनुमान जी अपनी भूली हुई ऊर्जा को जागृत करते जाते हैं और अपने स्वरूप को धारण करते जाते हैं। आगे महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा का जब आप पाठ कर रहे हो और संपूर्ण हनुमान को आप जब जागृत कर रहे हो तो उसके बाद आपको हनुमान जी के आने का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वतः ही हनुमान के पास होते हो। अब जो मुख्य कार्य है वह होता है हनुमान के साथ एकाकार होना। अगर आप हनुमान चालीसा के अंदर लिखी गई एक एक पंक्ति के साथ एकाकार हो जाते हैं तब हनुमान चालीसा वास्तव में आपके लिए फलदायी होती है, क्योंकि हनुमान की सारी ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, जब जीवन में आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब पहले तो अपने मस्तिष्क से निकालिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करके कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे में जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं तो आपके मन में बार बार आपका एक प्रयोजन आता रहता है। आप बार बार एक सीमा तय करते हैं कि मैं इतना हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, उसके बाद मेरा ये काम हो जाना चाहिए या मेरा ये काम हनुमान जी कर देंगे। और इसी गलतफहमी के चक्कर में मनुष्य सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, यानी कि उसकी रीडिंग करता है, उसे ग्रहण नहीं कर पाता। क्योंकि इसके लिए कुछ और बातें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वह यह है कि अगर हनुमान चालीसा स्वयं में हनुमान स्वरूप है और आपको हनुमान स्वरूप को ग्रहण करना है तो आपको पहले हनुमान के लायक बनना पड़ेगा। अब हनुमान के लायक आप कैसे बनेंगे? आप बनेंगे प्रभु श्री राम के द्वारा। एक राम ही है जिनका कहना हनुमान जी मानते हैं, बाकी हनुमान जी किसी का कहना नहीं मानते और न ही किसी का अधीन होते हैं। आपको अपने अंदर प्रभु श्री राम को स्थापित करना होगा। उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन में चलते हुए अपने अंदर राम के आयाम प्रकट करने होंगे। जब आप धीरे धीरे अपने अंदर राम के आयाम प्रकट करेंगे और साथ में आप हनुमान चालीसा के द्वारा हनुमान की शक्तियों को जागृत करेंगे तो स्वतः ही आपके कार्य, आपकी सारी परेशानियां ये प्रकृति अपने अंदर घोल लेगी और तब आपको प्रतीत हो जाएगा कि वास्तव में हनुमान चालीसा हनुमान स्वरूप में ही है। और ये जो स्वयं में राम का स्वरूप लाना है ये इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए हमने आपको यह भी बताया कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उससे पहले आप ध्यान कीजिए और ध्यान मुद्रा के अंदर आप प्रभु श्री राम के स्वरूप को पहचानिए और साथ ही हनुमान के स्वरूप को देखिए। कुछ ही क्षणों बाद में आप अपने ध्यान के अंदर हनुमान और राम को एकाकार होते हुए देखेंगे और उसके बाद प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लीजिए और बाबा हनुमान से आज्ञा लीजिए कि हनुमान जी, मैं आपके स्वरूप को जागृत करने जा रहा हूँ। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कभी जीवन में सीधा हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। राम जी के आशीर्वाद, हनुमान जी से आज्ञा लेकर जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो एक एक पंक्ति के अंदर आप उसके मतलब को भी साथ साथ में समझते जाएं। अगर आप उसके भाव को नहीं समझेंगे, सिर्फ उसका पाठ करेंगे तो उससे कुछ भी फल नहीं मिलने वाला। आप जब उसका भाव समझेंगे तो एक एक पंक्ति द्वारा आपको एहसास होता जाएगा कि हनुमान जी की ऊर्जा आपके साथ विस्तारित हो रही है। और जब पूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लेते हैं तो हनुमान जी को उनके द्वारा दी गई आज्ञा के लिए धन्यवाद और प्रभु श्री राम को उनके आशीर्वाद के लिए कुछ समय तक राम का जाप कीजिए, क्योंकि जब आप राम जी की स्तुति करेंगे, राम जी का जाप करते हैं तो इससे हनुमान जी की जो ऊर्जा है वो अति प्रसन्न होती है। हनुमान जी का संपूर्ण अस्तित्व जागृत होने के बाद उसका अस्तित्व बने रहना यह राम जी की स्तुति पर ही निर्भर करता है। आप जितना राममय होते जाएंगे, हनुमान जी आपके पास निरंतर रहते जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा स्वभाव में जागृत हो जाएगी और हनुमान जी की ऊर्जा से आपके सभी अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ एक प्रयोजन के लिए ना करें, एक आदेश भाव के लिए ना करें। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।